बधाई दूंगा कि कम से कम सलाहकार बदल लिया। नहीं तो शकुनी मामा थे तो रोज उल्टा ही होता था। आज कम से कम लगता है कि क्रिस जैसे सलाहकार कोई मिल गया है, जो उस प्रयागराज की धरती मतलब निषाद राज की धरती, उन लोगों को तो एक ईंट भी 70 साल में नहीं दिया था विपक्ष ने निषाद राज के किले पर। और सौभाग्यशाली हम लोगों ने जिस जो जंगल को काट के मंगल बनाया और 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति ली, वह स्वर्ग की भूमि है। प्रयागराज एक संगम है, मतलब गंगा जमुना का संगम, मतलब एक होता है। राजनीति का मतलब ही एक करो, और एक करो सेफ करो नेक करो, तो अगर उससे बढ़िया कौन स्थल हो सकता है। और जहाँ दुनिया के लोग सीखने आ रहे हो, तो हर राजनीति से परे उठकर हमें वहाँ जाकर दुनिया के लोगों का एक अभिवादन करने का अवसर है। माननीय अखिलेश जी अगर गए प्रयागराज जा रहे हैं तो मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अपील भी की थी कि वो प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है, राजनीति से परे उठकर उस कम से कम निषाद राज के वंशजों का क्षेत्र है वहाँ आए और आगे उठाएं, और 18% आबादी निषाद राज के लोगों को नाराज न करें, बल्कि सम्मान के दृष्टिकोण से देखें। जो भी कुछ बोलने से पहले सोच विचार कर बोले और आए। भाड़े के पहलवान नहीं, अखाड़े के पहलवानों से राय मशवरा लेके आगे रहें, और जिस उद्देश्य के लिए राजनीति में आए उसे पूरा करें, बयानबाजी बचाएं और ठीक ढंग से लोगों के इस बात। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।